मैं अगले सवाल की तरफ सर आपको ले चलती हूँ, क्योंकि जी इस वक्त जो एक तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई जब बाबा जी केदारनाथ के द्वार खुले, वो एक ऐसी जी तस्वीर थी जिसे न सिर्फ उत्तराखंड वासियों ने बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। और वो तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। इस वक्त जी देश में, दुनिया में जहां भी भक्त मौजूद हैं, उनके मन में सवाल ये है कि क्या बाबा के दर्शन आने वाले दिनों में वो कर पाएंगे? भक्तों के लिए बाबा के द्वार कब खुल पाएंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तराखंड के 13 में से 10 जिले ग्रीन जोन हैं। हाँ मीनाक्षी, आप सब बहुत अच्छी तरह जानती भी हैं। और निश्चित रूप से जब परसों बाबा केदार के कपाट खुले तो मैं पिछली बार की एक फिल्म में देख रहा था। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी किसी ने, उन्होंने मुझे भेजी थी। तो वाकई जो दृश्य था वो इमोशनल भी था, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि बाबा केदार इस बार अकेले ही वहाँ पर हैं। और जो भक्त वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको हमने एक तरह से रेगुलेट किया है कि कितने लोग जाएंगे, कितने नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी 4 तारीख से जो हमारा ग्रीन जोन है उसको हम पूरी तरह ओपन करने वाले हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और सब प्रवास वहाँ पर लोग कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 4 तारीख के बाद वहाँ पर रौनक होगी। और ये समय हमने पहले भी देखा है, जब 2013 में भारी आपदा आ गई थी और उसके कारण सर मैं चाहूंगी बहुत थोड़ा बड़ा। सा आप क्लैरिफाई करें। आप कह रहे हैं 4 मई से भक्त जा पाएंगे, तो ये भक्त जी जो हैं वो उत्तराखंड के होंगे या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बाहर से भी आने की संभावना है? देखिए, अभी तो उत्तराखंड के ही लोग होंगे, क्योंकि अभी इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है अभी खुला नहीं है। तो अभी उत्तराखंड के जो लोग जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकेंगे। और जो सामाजिक जो दूरी है या फिजिकल जो डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी जिसको कहना चाहिए, वो वहाँ पर उसका अनुपालन करके वहाँ पर जाने की परमिशन होगी। जी, मैं एक बार फिर से आज तक के इस मंच से बहुत बड़ी बात जो इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है, 4 मई से उत्तराखंड के वासियों के लिए बाबा केदार के दर्शन कर पाना संभव होगा। लेकिन जरूर जो सरकार के नियम हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन करना बहुत जरूरी होगा। प्रशासन उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा। लेकिन 4 मई से आज तक के इस मंच पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये संदेश दे रहे हैं भक्तों को कि बाबा केदार के द्वार तक आप पहुंच सकेंगे। चलिए, ये तो मुख्यमंत्री जी एक बड़ी बात आपने आज तक के दर्शकों के जरिए पूरे देश को बताई है। लेकिन चारधाम यात्राओं को लेकर भी मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ये वो समय था जब चारधाम यात्राएं शुरू होती थी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते थे, लोग तैयारियों में जुट जाते थे। चारधाम यात्राओं को लेकर भी आगे इस तरह का प्लान है कि लोग वहां पर जा पाएंगे आसानी से? देखिए मीनाक्षी, हम तो चाहेंगे कि लोग वहाँ पर जाएं। जो भक्त हैं वो बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं, उसका पुण्य उनको मिले, ये हम जरूर चाहेंगे। और देश के हालात सुधरे, देश के हालात ठीक हो, ये भी हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं। और जैसी हालात आगे होंगे उसके हिसाब से ही आगे की जो दर्शन की योजना होगी वो बनाई जाएगी। लेकिन हमें जरूर चाहेंगे जी, कि एक सुरक्षित यात्रा हो, किसी तरह के मन में भय, कोई आशंका न हो। क्योंकि जब हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो आशंकाओं से निर्मूल होना बहुत ज़रूरी है, भय से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और वो समय आएगा, क्योंकि हमने 2013 की आपदा देखी है बिल्कुल। और उसके बाद का सन्नाटा भी देखा है। मैं स्वयं केदारनाथ जी में गया हूँ उस दौरान, और वहाँ रात्रि भी रुका हूँ। और जो हालात वहाँ पर थी, लगता था कि क्या होगा भविष्य में। लेकिन फिर रौनक आ गई और फिर भगवान के दरबार में फिर रौनक होगी, हजारों हजारों भक्त फिर आएंगे, ये हम और विश्वास इसी रखते उम्मीद पे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, इस वक्त पूरी दुनिया भी चल रही है कि रौनकें फिर लौटेंगी और मानवता फिर निडर होकर आगे बढ़ेगी, इस वायरस को जरूर मात देगी। ऐसी कोई व्यवस्था क्या आने वाले दिनों में आपकी सरकार की तरफ से हो सकती है? क्योंकि बाकी बड़े जो मंदिर है वहां पर भी है कि ऑनलाइन दर्शन भक्त कर सकें, जब तक यात्रा जिस स्वरूप में पहले हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही है, ऑनलाइन दर्शन की कोई सुविधा? मीनाक्षी, ऐसा है कि जो भगवान के जो विग्रह दर्शन है
वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था अभी तक नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें जो परंपराएं हैं उसका एक बड़ा महत्व है। और लेकिन हाँ, मंदिर के जो बाह्य दर्शन हैं हम्म, वो दर्शन कराए जा सकते हैं, उसमें उसको कराया जा सकता है। जी लेकिन जो विग्रह स्थल है उसमें अभी हमको अपने पुरोहित समाज से बातचीत करके और जो परंपरा रही है जी। उसका भी ध्यान रखते हुए विचार तो किया जा सकता है, हम्म। लेकिन बहुत जरूरी होगा कि उससे पहले हम लोग चलिए बातचीत ये भी करें। ज़रूरी है।